हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। अपना चैप्टर चल रहा था कैलेंडर, जिसमें हमने देखा था कि किस टाइप से अपने को रियल तारीख होती है वो भी अपने निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको ये भी पूछ सकते हैं भी आज इतनी तारीख है तो आज से 10 दिन बाद, 100 दिन बाद, या 4 साल बाद, या 5 साल बाद क्या होता है। उसके अलावा हमने क्या देखा था कि लीप ईयर कौन से होते हैं, नॉन लीप ईयर कौन से होते हैं। ठीक है, वो भी अपने देख चुके हैं। उसके बाद बात आती है लीप सेंचुरी की और नॉन लीप सेंचुरी की। ठीक है, उसके अलावा कोड होते हैं, हर जो आपको डे दे रखा है उसके बारे में भी हमने देखे थे। ठीक है, तो उसी के आगे हम आज आगे के क्वेश्चन करेंगे। जैसे आज का पहला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है कि 7 जून 1999 को बुधवार था, तो बताओ 15 अक्टूबर 1999 को कौन सा वार था। ठीक है ना। इट वॉज वेनेसडे ऑन 7 जून 99, देन विच वॉज द डे ऑन 15 अक्टूबर 99। ठीक है, 7 जून कब का दे रखा है आपको, 1999 को। कौन सा दिन दे रखा है आपको, बुधवार दे रखा है। कौन सा दे रखा है, बुधवार दे रखा है। ठीक है, आपको जाना है 15 अक्टूबर तक। चलो हम देखते हैं कैसे निकालते हैं इसको। जून दे रखा है, जून के बाद जुलाई आता है, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, और सितंबर के बाद कहां है, अक्टूबर। यानी इन मंथ के आपको कोड देखने हैं कितने होंगे। ठीक है, इनमें लिखते क्या है, याद होगा हमने लास्ट क्लास में सीखा था ओड डे कैसे निकालते हैं, विषम दिन। विषम दिन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं, जितने आपको मंथ में दिन होते हैं उस हिसाब से। ठीक है, उसके अलावा हमने देखा था कि एक नॉर्मल ईयर है, एक लीप ईयर है, दोनों में दिनों की संख्या में क्या फर्क होता है। ठीक है ना, किस में 365 होते हैं, किस में 366 होते हैं। ठीक है, तो ये आपको दे रखा है। अब आपको 7 जून से चालू होके 15 अक्टूबर तक जाना है। ठीक है ना, तो जून में वैसे देखा जाए दिन कितने होते हैं, आप सबको पता है कि 30 दिन होते हैं, लेकिन 7 जून तक हमने कोई काम ही नहीं है ना, हमें 7 जून से आगे जाना है। तो जिससे आगे जाना है वो ही रियल निकालेंगे। ठीक है, तो ये देखो जून में दिन कितने होते हैं, 30, 30, माइनस क्या कर दोगे 7, कितना रह गया, 23 रह गए। ठीक है ना, यानी इन 23 दिनों का मुझे कोड निकालना है। इसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा, 7 से इसको डिवाइड करूंगा। जो आपका रिमाइंडर यानी शेष फल बचता है वही आपका क्या होता है, ओड डे होते हैं, विषम दिन होते हैं। ठीक है ना, तो 7 3 21 कितने बच गए, 2। तो मैं बता सकता हूं कि जून में विषम दिन यानी ओड डे कितने हो जाएंगे, और डे लिख लो यहां पर, विषम दिन 2 हो जाएंगे। जुलाई में दिन कितने होते हैं, 31 होते हैं, वही 7 से डिवाइड किया, कितने बचे रिमाइंडर, 3 बचे, तो इसमें भी 3। ठीक है ना, और मंथ में दिन कैसे याद रखना है वो भी अपने तरीका देखा था, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ठीक है ना, तो अगस्त में कितने हो जाएंगे, अगस्त में भी 31 दिन, 7 से डिवाइड किया, विषम दिनों की संख्या इसमें भी आपके 3 आ गई। बात करें सितंबर की, तो सितंबर में आपके कितने होते हैं, 30 दिन होते हैं। 30 का मतलब 7 से डिवाइड किया, कितना बचा, 2 बचा। अब बात आती है अक्टूबर के लिए क्या करें, तो अक्टूबर में हमें पता है 31 दिन होते हैं, कोई मतलब नहीं है। हमें कहां तक जाना है, हमें जाना है 15 अक्टूबर तक, यहां तक ही जाना है। तो मैं क्या करूंगा, वही चीज जैसे जून का निकाला, 15 में 7 से डिवाइड करूंगा, कितना बचा, 1। तो इसका और डे कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, ये लो 1। ठीक है ना, अब क्या करते हैं, इन सबको मैं ऐड करूंगा। ऐड करते हैं 2 3 5
3 8 10 और 11। 11 में किससे डिवाइड करोगे? वापस 7 से। रिमाइंडर क्या बचेगा आपका? रिमाइंडर बच रहा है 4, ठीक है ना। ये 4 किस में ऐड कर दोगे? बुधवार आपको दे रखा था, बुधवार में वेडनेसडे में क्या ऐड कर दिया? 4 डेज ऐड कर दिया, ठीक है ना। बुधवार, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, तो क्या आंसर आ गया अपने इसमें? रविवार। 4 दिन ऐड करने पर रविवार आ गया, ठीक है ना। देख लो, बुधवार के बाद पहला गुरुवार, दूसरा शुक्रवार, तीसरा शनिवार और चौथा रविवार। रविवार कहीं दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो अपना सही कौन सा हो जाएगा? रविवार यानी संडे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलें आगे, नेक्स्ट देखते हैं। आगे आपको दे रखा है कि 1 फरवरी 1960 को बुधवार हो, तो 3 मार्च 1960 को कौन सा दिन होगा? इफ इट वाज वेडनेसडे ऑन 1 फरवरी 1960, देन विच वाज द डे ऑन 3 मार्च 1960, है ना। तो इसमें दिक्कत क्या हुई? अगर आपको लीप का जो एक दिन का फर्क आता है वो आपके कहां से आता है? फरवरी महीने से ही आता है, ठीक है ना। फरवरी महीने से आता है। अगर वो नॉन लीप ईयर है तो फरवरी कितने की हो जाएगी? 29 की हो जाएगी, यानी ओड डे कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। लेकिन अगर आपके फरवरी क्या है? लीप ईयर है, तो आपके जो दिनों की संख्या है वो 28 होगी, और 28 में 7 से डिवाइड करेंगे, क्या विषम दिन कुछ बचेगा? बिल्कुल नहीं बचेगा। कितना? 0, ठीक है ना। तो फर्क कहां आता है आपके लीप और नॉन लीप में? दिनों की संख्या में फरवरी के अंदर ही आता है ना। और अगर आपको कोई मतलब नहीं है, अगर आपको 1 फरवरी के बजाय 1 मार्च 1960 से दे दे, या कोई भी नॉन लीप ईयर दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। फर्क पड़ेगा ओनली फरवरी यानी फरवरी महीने से। तो बात आती है इसमें कौन कौन सा महीने लेंगे? एक तो फरवरी, एक मार्च, क्योंकि ईयर इसमें सेम है, तो ईयर सेम तो अपने को कुछ करना ही नहीं। अब बात आती है फरवरी 1960 लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर? कैसे पता करोगे? अगर 4 का पूरा पूरा भाग जाए तो वो होता है लीप ईयर। 1960 में आपने 4 का भाग दिया, पूरा पूरा जाएगा क्या? बिल्कुल जाएगा, जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो गया? आपका लीप ईयर हो गया। और लीप ईयर में फरवरी कितने दिनों की होती है? 28 दिनों की होती है। तो क्या इसमें कुछ रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। कितना? 0। उसके बाद बात आती है मार्च। तो मार्च में तो हमें 3 तारीख तक जाना है, तो इसमें कितने हो गए अपने? 3 हो गए, ठीक है ना। फरवरी के लिए 0 आ गए, और मार्च के लिए अपने पास कितने आ गए? 3 आ गए, ठीक है। अब सीधी सी बात है, करना क्या है? इन दोनों को ऐड करना है। कितना आ गया? 3। 3 किस में जोड़ोगे? बुधवार आपको दे रखा है, इसमें प्लस कर दोगे कितना? 3। तो बुधवार में क्या कर दिया मैंने? 3 जोड़ दिया, यानी बुध, गुरुवार, शुक्र और शनिवार। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी शनिवार बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। जितने आपको दे रखे हैं बस आप क्या करोगे? उसमें 3 जोड़ दोगे। किसके अंदर? बुधवार आपको दे रखा है, 3 उसमें जोड़ दिए, मुझे क्या मिल गया भाई? शनिवार मिल गया, है ना। तो जो लीप ईयर है या दिनों की संख्या का फर्क है वो पड़ेगा कहां से? अपने याद रखना है कि जो आपकी फरवरी महीना दे रखा है उसी से फर्क पड़ेगा, और उससे कोई मतलब नहीं है। आगे देखें, तीसरा देखते हैं क्वेश्चन। आगे दे रखा है कि 8 मई 2005 को शुक्रवार था, तो बताओ 8 मई 2006 को कौन सा वार होगा? मतलब 8 मई, मान लो आज की तारीख ये बता रहा है कि 2005 चल रहा है, और आज आपका जो वार है वो शुक्रवार है, तो अगले साल आज के ही दिन कौन सा वार होगा? बस आपको इतना निकालना है, ठीक है।
It was Friday on 8 May 2005. Then which was the day on 8 May 2006? बात आती है कि 2005 नॉर्मल ईयर है कि लीप ईयर है। आप बोलोगे ये क्या है, बिल्कुल है नॉन, मतलब है नॉर्मल ईयर है। 2005 का नॉर्मल ईयर कैसे पता किया? 4 से डिवाइड किया, पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, तो ये क्या आ गया आपका नॉर्मल ईयर। और सीधी सी बात हमने शुरू की क्लासों में सीखा था कि सामान्य वर्ष में एक दिन की वृद्धि होती है। अगर अगले साल में जाना है तो ओनली कितने दिन की वृद्धि होती है? एक दिन की वृद्धि होती है। कहने का मतलब है कि 8 मई 2005 को अगर फ्राइडे है तो 8 मई 2006 को क्या हो जाएगा? आपके सैटरडे हो जाएगा। एक दिन ऐड कर लो इसमें, क्या हो जाएगा? सैटरडे यानी शनिवार। शनिवार कहीं दिख रहा है क्या ऑप्शन में? बिल्कुल दिख रहा है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, सामान्य ईयर में कितने दिनों की वृद्धि होती है? ओनली 1 डेज की वृद्धि होती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीता ने कहा कि मेरे पिताजी का जन्मदिन 18 जुलाई के बाद परंतु 22 जुलाई से पहले है। ठीक है ना, सबसे पहले कौन बोल रही है? सीता। जबकि उसके भाई ने कहा कि पिताजी का जन्मदिन 19 जुलाई के बाद परंतु 24 जुलाई से पहले है, तथा उसकी मां ने कहा कि उनका जन्मदिन 20 जुलाई के बाद परंतु 23 जुलाई से पहले है। यदि तीनों के वक्तव्य सही हो तो सीता के पिताजी का जन्मदिन किस तारीख को है? यानी 3 लोगों के बीच में कंफ्यूजन चल रहा है, किसका? बर्थडे डेट की, जन्मदिन की तारीख का। लेकिन उनको यह पता है कि किन 2 तारीखों के बीच में है, तो जो 2 तारीख दे रखी है उनके बीच में जो तारीख आएगी अपने वो ही लेके चलेंगे। जिन 2 तारीखों के बीच में दे रखी है उन तारीखों को नहीं लेंगे, बीच वाली तारीख आपको लेना है। सीता टोल्ड दैट हर फादर्स बर्थडे इज आफ्टर 18 जुलाई बट बिफोर 22 जुलाई, बट हर ब्रदर टोल्ड दैट फादर्स बर्थडे इज आफ्टर 19 जुलाई बट बिफोर 24 जुलाई। देयर मदर टोल्ड दैट हिज बर्थडे is after 20 July but before 23rd July. If statements of all 3 are correct, then which date is सीता's father's birthday? यानी तीनों के ही स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है। तो देखते हैं, सीता का 18 से 22 से पहले बताया है, यानी इन दोनों के बीच कौन कौन सी तारीख रह गई? 19, 20 और 21। उसका भाई सीता का ब्रदर है, वो क्या बोल रहा है कि पिताजी का जन्मदिन 19 के बाद मतलब 20 से और 24 से पहले है 21, 22, 23। ठीक है ना, 24 को नहीं लेंगे। जबकि उनकी मदर्स को क्या याद है कि उनका जन्मदिन कब है? 20 के बाद, मतलब या तो 21 को या 22 को, और 23 से पहले है, मतलब 2 ही तारीखें निकली। कौन कौन सी? एक तो 21 और एक 22 तारीख। अब अपने को क्या देखना है कि इन तीनों में कॉमन डेट कौन सी आ रही है, वो ही इसका आंसर हो जाएगा। तो कॉमन देखो 21 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। 21 कहीं दिख रहा है क्या? जुलाई, बिल्कुल दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही हो जाएगा। इन तीनों में जो आपको कॉमन दिखे वही आपका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आगे आपको दे रखा है किसी महीने की 8 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद पड़ती है, तो उस महीने की 19 तारीख के 4 दिन बाद कौन सा वार होगा?
यानी उसने बोला है कि 8 तारीख कब है, जब सोमवार आएगा उसके 2 दिन बाद होगी, ठीक है ना। तो उसने पूछा है तो उस महीने के 19 तारीख के 4 दिन बाद, मतलब 19 से हमें कहां जाना है, 4 दिन बाद तक जाना है, वहां का हमें बताना, ठीक है। 8th of a particular month comes on the day coming after 2 days of Monday, मंडे से 2 days अगो यानी पहले, बाद में, ठीक है, आफ्टर दे रखा है यानी बाद में। देन फॉर द सेम मंथ विच डे वुड कम आफ्टर 4 days of 19, ठीक है ना। चलो देखते, उसने बोला सोमवार है, उससे 2 दिन बाद क्या पड़ता है आपका, एक तो 7 और एक 8, तो इस दिन कौन सा दिन हो जाएगा, 6 तारीख हो जाएगी, कब, सोमवार को, ठीक है ना। सोमवार को कौन सी तारीख आ गई आपके, 6 आ गई। क्यों क्यों पहली लाइन ये बोल रहा है कि किसी महीने की 8 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद पड़ती है, ठीक है ना, मतलब 8 तारीख इस यहां पर है, 6 होगी सोमवार को। अब पूछा है तो उस महीने की 19 तारीख, 19 तारीख होगी, उसके 4 दिन बाद, मतलब क्या हुआ, 23 तारीख, कहां तक चलेंगे, 23 तारीख को कौन सा वार होगा। तो सीधा साहब क्या बन गया कि 6 तारीख को क्या है आपके, सोमवार है, तो 23 तारीख को क्या होगा, कैसे करोगे, एक ही चीज पता है कि भाई 6 से कहां तक जाना है, मुझे 23 तक जाना है, तो मैंने क्या किया, 23 में से 6 माइनस कर दिया, कितना आ गया मेरे पास, 17 आ गया। इस 17 में आपको क्या करना है, 7 का भाग दोगे ताकि आपको क्या मिल जाए, ओड डे यानी विषम दिन मिल जाए। और विषम दिन कितने हो जाएंगे, 17 में 7 का भाग देने पर 7 दूआ 14, कितने बचे, 3 बच गए, 3 विषम दिन हो गए, आगे कुछ करना ही नहीं है। सोमवार में क्या ऐड कर दोगे, 3 दिन ऐड कर दोगे, मंगल बुध और गुरुवार, कौन सा हो जाएगा, गुरुवार। कहीं दिख रहा है क्या, ऑप्शन नंबर सी क्या है, थर्सडे यानी गुरुवार आपका बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। चले आगे नेक्स्ट देखते हैं। आगे आपको दे रखा है कि यदि बीते कल से पहले वाला दिन रविवार था तो आने वाले कल से अगले दिन से तीसरा दिन कौन सा दिन होगा। इफ द डे बिफोर यस्टरडे वाज संडे देन विच डे वुड कम ऑन द थर्ड नेक्स्ट डे आफ्टर टुमारो, ठीक है ना। इसने बोला बीते कल से पहले, मतलब ये तो हो गया आपका आज, बीता कल मतलब है कल की बात कर रहा है, ये हो गया आपका बीता हुआ कल। एक दिन पहले मतलब परसों के लिए उसने क्या बोला है, रविवार था, इस दिन क्या था, संडे था, यानी रविवार था, ठीक है, यहां तक हो गया। यदि बीते कल से पहले वाला दिन क्या था, रविवार था, तो आने वाले कल ये आज है, तो ये क्या बन जाएगा आपके आने वाला कल। आने वाले कल से अगले दिन, ये से अगला दिन है, से तीसरे दिन, पहला दूसरा और तीसरा। उसने पूछा है कि ये दिन आपका कौन सा हो जाएगा, है ना। जैसे जैसे आपको क्वेश्चन में देता गया आपको बस वैसे ही करना है। तो आज देखो संडे है, बीता हुआ कल मतलब मंडे सोमवार, ये हो गया मंगलवार, ये हो गया बुधवार और ये हो गया गुरुवार, ठीक है ना। गुरुवार तक हम पहुंच गए, जाना है 3 दिन आगे। तो देखो अगर ये था आपका रविवार तो ये क्या हो जाएगा आपका सोमवार, ये आपका क्या हो जाएगा मंगलवार, ठीक है। यहां पर क्या आ जाएगा आपका बुधवार, ये आपका क्या आ गया भाई गुरुवार। 3 दिन बाद जाना है, ये आपका आ गया शुक्रवार, ठीक है।
ये आपका क्या आ गया शनिवार, 3 दिन बाद जाना है, ये क्या आ गया आपका रविवार। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, रविवार कहीं दिख रहा है क्या, ऑप्शन नंबर ए संडे, संडे इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। जनवरी महीने का प्रथम दिन आपको दे रखा है बुधवार है, ठीक है ना। जनवरी महीने का प्रथम दिन यानी शुरुआत कहां से की है, बुधवार से। यदि किसी सरकारी कार्यालय में केवल दूसरे चौथे शनिवार व सभी रविवार को अवकाश रहता है तो कुल कार्य दिवसों की संख्या बताओ। ठीक है ना, कि भाई कुल कितने दिन होते हैं, ये नहीं बताना, आपको क्या बताना है कि कार्य वाले कुल कितने दिन आपको ये बताना है। ठीक है ना, जनवरी महीना लेना अपने प्रथम दिन, मतलब क्या निकला, 1 तारीख को कौन सा दिन दे रखा है, बुधवार दे रखा है। ठीक है ना, 1 तारीख को कौन सा दिन हो गया, बुधवार हो गया। 2 को कौन सा हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। 3 को कौन सा हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। और 4 को कौन सा हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। और 5 को रविवार। अब क्वेश्चन को समझना क्या दे रखा है, दी फर्स्ट डे ऑफ जनवरी इज वेडनेसडे, बिल्कुल कर दिया। इफ इन ए गवर्नमेंट ऑफिस ओनली सेकेंड फोर्थ सैटरडे एंड ऑल संडेज आर हॉलीडेज देन टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज ऑफ द ऑफिस इज, यानी टोटल वर्किंग डे कितने आपको ये देखना है। अब पहला शनिवार आया, इसको तो कुछ नहीं आया। दूसरा कब आएगा, 7 तारीख को आएगा, 7 जोड़ेंगे कितना, 11 को आएगा। तीसरा कब आएगा, 11 में 7 वापस जोड़ा कितना, 18, 18। 18 में 7 जोड़ा कितना, 25। ठीक है ना, 25 में 7 जोड़े 32, कोई दिन नहीं होते किसी भी महीने में। यहां तक आगे, उसके बाद देखो, यानी 11 हो गया, 18 हो गया और 25 हो गया। 5 में 7 जोड़े 12, 12 में 7 जोड़े 19, 19 में 7 जोड़े 26। ये दिन है आपके पूरे महीने के, है ना, कि भाई इस महीने में कौन सा क्या दिन होगा, ये सारा का सारा हमने निकाल लिया। अब उसने बोला है कि छुट्टी कब कब है, शनिवार तो केवल दूसरे व चौथे को है, सैटरडे कौन से वाले है, ये है शनिवार। ठीक है ना, ये सारे क्या है, सैटरडे। दूसरे मतलब एक तो ये हो गया, ये पहला था, चौथा यानी ये हो गया। दूसरे चौथे शनिवार को, और जितने भी रविवार है सबको, यानी रविवार 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। 4 तो आपके संडे हो गए, 2 सैटरडे हो गए, कितने हो गए, 6। यानी 6 दिन तो आपका क्या होगा, छुट्टी के दिन है। ठीक है ना, 6 दिन आपकी छुट्टी है। महीना कौन सा है, जनवरी। जनवरी चाहे कौन से भी ईयर में हो, कितने दिनों की होती है, 31 दिनों की होती है। 6 दिन इसमें क्या रहेगी, आपकी हॉलीडे रह गई, तो वर्किंग डे कितने रह गए, 25 यानी 25। क्या 25 कहीं ऑप्शन में दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहा है। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, आपको बस लॉजिक पता होना चाहिए कि लॉजिक कौन सा है। लॉजिक अगर आपने पकड़ लिया तो आगे कुछ भी दिक्कत नहीं है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे देखते हैं। आगे इसने दे रखा है कि किसी शादी में भाग लेने मैं 20 मार्च को पहुंचा। ठीक है ना, मैं कब गया शादी में भाग लेने, 20 मार्च को गया। उस दिन इसने बता रखा है कौन सा दिन था भाई, रविवार था। ठीक है ना, आई रीच्ड ऑन 20 मार्च टू अटेंड ए मैरिज सेलिब्रेशन, इट वाज संडे। रवि उस शादी में, शादी के 3 दिन बाद गया। शादी कब की है नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि जब भी शादी होगी उसके 3 दिन बाद कौन गया उस शादी में, रवि गया है। रवि रीच्ड देयर आफ्टर 3 days ऑफ मैरिज फंक्शन। मैं रवि से 5 दिन पहले ही आ गया था।
आई रीच देयर 5 days बिफोर रवि। बताइए शादी किस वार को थी? ऑन विच डे द मैरिज सेलिब्रेशन वाज हेल्ड। ठीक है ना। तो पहली लाइन से तो हमें नहीं पता चल रहा, लेकिन उसने क्या बोला फिर कि 5 दिन बाद, या ये बोल सकते हो मेरे से कितने दिन बाद है? मैं 5 दिन पहले गया, मतलब रवि मेरे से कितने दिन बाद गया? 5 दिन। 5 का मतलब सीधा सा इसमें क्या काउंट कर दूं मैं? 5 कर दूं। 5 काउंट करते ही 25 मार्च आ गया। ठीक है ना। 25 मार्च को वार कौन गया? रवि गया। उस दिन आपके वार कौन सा होगा? डे। तो ये 21 हो गया, 22 हो गया, 23 हो गया, 24 हो गया। रविवार, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, यानी जिस दिन रवि आया उस दिन क्या था? फ्राइडे था, यानी शुक्रवार था। ठीक है ना। अब उसने क्या चीज दे रखी है एक आपको कि मैं जो है ना रवि उस शादी में शादी के 3 दिन बाद गया। इसका मतलब शादी कब थी? शादी हो जाएगी 3 दिन पहले, यानी 22 मार्च को। ठीक है ना। 22 मार्च को क्या हो जाएगी? शादी हो जाएगी। उस दिन वार कौन सा होगा? रवि, सोम, यानी मंगलवार। कौन सा होगा? मंगलवार। तो तीनों चीज ज्ञात हो गई कि मैं कब गया। ठीक है ना। उस दिन डे कौन सा था? शादी किस दिन थी? उस दिन डे क्या था? और जो रवि पहुंचा उस दिन डेट व डे क्या था। अब इसने पूछा क्या है वो देखो। बताइए शादी किस वार को थी? सीधी शादी का पूछा है। शादी आपके सामने है, कब थी? मंगलवार। कहीं दिख रहा है क्या? ऑप्शन नंबर ए मंगलवार, यानी ट्यूसडे। ठीक है। क्या हो जाएगा उसमें? मंगलवार यानी ट्यूसडे हो जाएगा। चलें आगे, नेक्स्ट देखो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महीने का 5वां दिन सोमवार के 2 दिन बाद पड़ता है। ठीक है ना। सोमवार के 2 दिन बाद क्या पड़ता है? महीने का 5वां दिन। तो महीने की 19 तारीख को वार कौन सा होगा? 5th डे ऑफ द मंथ कम्स आफ्टर 2 days ऑफ मंडे, देन द डे ऑन 19 ऑफ दैट मंथ वुड बी। ठीक है ना। आपको ये देखना है कि 5वां दिन सोमवार के 2 दिन बाद पड़ता है, मतलब मंगलवार और बुधवार को। कौन सा दिन पड़ता है? 5वां दिन पड़ता है। कब? बुधवार को। पूछा क्या? उस महीने की 19 तारीख को कौन सा वार होगा? 5 को बुधवार, 5 और 7 12 को भी क्या हो जाएगा? बुधवार। 12 में 7 वापस ऐड किए, 19 को भी क्या हो जाएगा? बुधवार। पूछा कब का है? 19 का ही पूछा है। कौन सा दिन आ गया? बुधवार, यानी वेडनेसडे आ गया। ठीक है ना। पहला तरीका तो ये। या फिर आप इसको क्या कर सकते हो कि इसने बोला भाई 19 तारीख से 5 के बीच में कितने दिन रह गए? 14 रह गए। विषम दिन यानी ओड डे निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे। कुछ बचा क्या? नहीं बचा, 0 बचा। और 0 बचने का मतलब क्या है? जिस दिन 5 तारीख को जो वार था वही क्या होगा? 19 तारीख को होगा, यानी वापस सेम कौन सा ही आ गया? बुधवार आ गया। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। ठीक है ना। इस टाइप से भी आप कर सकते हो। जो तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। चलें आगे, नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। सोहन का जन्म 3 मार्च 1992 को हुआ। मोहन का जन्म सोहन से 9 दिन पहले हुआ। मतलब क्या हुआ कि 3 मार्च को तो सोहन का है, मोहन का है 9 दिन पहले, मतलब कौन से महीने में? फरवरी। और जब कभी भी फरवरी आ जाए तो थोड़ा सा पंगा तो होता ही है। ठीक है ना। फरवरी के अंदर थोड़ा सा पंगा तो होगा ही। चलो देखते हैं क्या पंगा होता है इसमें। यदि उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस गुरुवार को है तो मोहन का जन्म किस दिन को हुआ?
सबसे पहले दे रखा है जो सोहन है उसका जन्मदिन कब दे रखा है, 3 मार्च 1992। अब बात आती है ये है सोहन का, तो मोहन का जन्मदिन कब होगा, साफ साफ लिख रखा है कि सोहन से 9 दिन पहले, ठीक है ना। लीप ईयर है मतलब फरवरी कितनी होगी, 29 डेज की, हुई कि नहीं हुई, बिल्कुल हुई, ठीक है ना। तो आपको जाना है 29 यानी 3 मार्च से 9 दिन पहले जाना है। तो 9 दिन पहले कौन सा हो जाएगा, किस में जोड़ें कि 3 मार्च आ जाए, तो आप क्या करोगे, ये हो जाएगा 23, ठीक है ना। 23 क्या, फरवरी, 23 फरवरी 1992। 23 और 7 कितने हो गए, सॉरी 23 और 6 29 है ना, 29 में 3, बिल्कुल 3 आ गया। आई क्या बात समझ में यहां तक। अब आगे क्या दे रखा है उसने कि स्वतंत्रता दिवस गुरुवार को है, ठीक है ना। स्वतंत्रता दिवस कब है, गुरुवार को। तारीख कौन सी होती है भाई, सबको पता होगा, 15 अगस्त, ठीक है ना। 15 अगस्त को क्या मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस 1992। इस दिन आपको क्या दे रखा है, गुरुवार दे रखा है, कौन सा, गुरुवार दे रखा है। अब आपको बताना है कि मोहन का जन्म किस दिन हुआ, मोहन के जन्म के बारे में बताना है, ठीक है ना। तो अब देखो फरवरी में कितने दिन लोगे, फरवरी कहां से कहां तक जाना है भाई आपको, फरवरी में जाना है, मार्च में जाना है, अप्रैल में भी जाना है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त तक ही जाना है। तो फरवरी में कितने दिन लोगे, फरवरी में आपने देखा कि 23 तारीख को है उसका जन्मदिन, तो 23 के बाद जितने दिन बचेंगे मैं उतना ही लूंगा। तो 29 में से 23 के कितने दिन बच गए भाई, फरवरी में 6 दिन बच गए। मार्च में आपको पता है 3 दिन, अप्रैल में 2 दिन, मई में 3 दिन, जून में 2 दिन, जुलाई में 3 और अगस्त में 3। अगस्त में 3 होगा, 15 अगस्त तक जाना है, तो 3 दिन लोगे क्या, बिल्कुल नहीं लोगे। कितने दिन लेने हैं 15 में 7 का भाग दिया, कितना बचा, 1 बचा, तो इसमें विषम दिनों की संख्या कितनी होगी आपकी, 1 होगी। अब इन सबको जोड़ लो, 6 3 9 2 11 3 14 2 16 3 19 और 1 20, यानी कितने विषम दिन हो गए भाई, 20 विषम दिन हो गए। क्या करोगे, 7 का भाग दोगे, कितने बचे, 6। 6 का मतलब क्या हुआ कि जिस दिन आपको गुरुवार दे रखा है उससे 1 दिन पहले चले जाओगे। कहां चले जाओगे, गुरुवार से 1 दिन पहले, ठीक है ना। तो फ्राइडे कौन सा हो गया इसमें, शुक्रवार आ गया, गुरुवार प्लस 1 यानी फ्राइडे। आई बात समझ में, क्या हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा। किसका जन्मदिन है, मोहन का जन्मदिन। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे आपको क्या दे रखा है, आज से 4 दिन पूर्व सोमवार था, आज से 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। इट वाज मंडे बिफोर 4 days फ्रॉम टूडे, विच वुड बी द डे आफ्टर 3 days फ्रॉम टूडे। यानी आपको दे रखा है कि आज से कितने दिन पहले, 4 दिन पहले सोमवार था, ठीक है ना। आज से 4 दिन पहले सोमवार, ये है आपका आज। 4 दिन पूर्व 1 2 3 और 4, इस दिन आपको क्या दे रखा है, सोमवार दे रखा है। कौन सा वार है, सोमवार। आई बात समझ में, यहां सोमवार है तो आज क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका मंगलवार, ये आपका क्या हो गया, बुधवार, ये क्या हो गया आपका, गुरुवार। मतलब आज कौन सा वार है भाई, आज हो जाएगा शुक्रवार। इसके अकॉर्डिंग आज कौन सा वार हो गया, शुक्रवार हो गया, ठीक है ना। उसके बाद इसने क्या दे रखा है कि आज से 3 दिन बाद कौन सा होगा,
यानी पहला, दूसरा, तीसरा, ये दिन कौन सा होगा? ये शुक्र है तो ये कौन सा हो गया आपका? शनिवार हो गया। ये कौन सा हो गया आपका? रविवार हो गया। तो ये अपने आप कौन सा हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा। कहीं दिख रहा है क्या? सोमवार बिल्कुल दिख रहा है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, सोमवार। ठीक है, आगे चलें, नेक्स्ट देखते हैं। यदि किसी मास का 7वां दिन कौन सा दे रखा आपको? शुक्रवार दे रखा है, से 3 दिन पहले है, 7वां दिन है, शुक्रवार से 3 दिन पहले है, तो उसी मास का 19वां दिन कौन सा होगा? यानी मास का जो 7वां दिन दे रखा है वो कब दे रखा है? कि शुक्रवार से 3 दिन पहले है। ठीक है ना? तो शुक्रवार कब हो जाएगा? 7वां दिन। 7 और 3 कितने हो गए? 10, यानी 10 तारीख को आपको क्या हो गया? शुक्रवार, यानी फ्राइडे हो गया। If the 7th day of a month is 3 days before Friday, then which would be the day on 29 day of the same month? ठीक है ना? कि भाई आज से यह बोल सकते हैं कि 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले। इसका मतलब शुक्रवार कब हुआ? 7 तारीख में 3 ऐड कर दिया, कितना हो गया? 10 हो गया ना। 10 का कौन सा हो गया? शुक्रवार। पूछा कब का है? उसी मास की 19वीं तारीख को क्या होगा? सीधी सी बात है, कितने दिनों की संख्या है? 19। किसके बीच में पूछा है? 10 बट्टे क्या कर दोगे? 7। ठीक है ना? यानी 9/7 का मतलब हुआ विषम दिनों की संख्या आपके पास 2 आ गई। करना क्या आपको? शुक्रवार के अंदर आप क्या जोड़ दोगे? 2 दिन जोड़ दोगे, शनि और रवि। तो आंसर कौन सा आ जाएगा आपका? रविवार इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सा? रविवार, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, रविवार। चले अगले क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपको दे रखा है, आज शुक्रवार है तो आज से 30वें दिन को तथा 30 दिन बाद कौन सा वार होगा? इस बार आपको डबल पूछ लिया। आज दे रखा है कौन सा? शुक्रवार। आज से 30वें दिन का मतलब क्या हुआ? आज से 28 और 29 तारीख को दे रखा है इसने शुक्रवार। ठीक है ना? सीधी सी बात है, 30वें दिन का। अगर आज आपको दे रखा है क्या? शुक्रवार, यानी फ्राइडे। ठीक है, आज से 30वें दिन मतलब 29 को भी क्या हो गया? शुक्रवार ही हो गया आपका। ठीक है ना? और उसके बाद 30 तारीख को क्या हो जाएगा? अपने आप शनिवार हो जाएगा। ठीक है ना? शुक्रवार और कौन सा हो गया? शनिवार हो जाएगा। तो इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आज से, ठीक है ना, 29 तक हो गए। पूछा है 30वां दिन कौन सा हो गया आपका? शनिवार हो गया। 30 दिन के बाद कौन सा हो जाएगा आपका? रविवार हो जाएगा। आंसर किस किस में आ जाएगा? शनिवार और रविवार, यानी सैटरडे और संडे। ठीक है ना? टुडे इज फ्राइडे, द डे ऑन 30 डे फ्रॉम टुडे आफ्टर 30 डे वुड बी, यानी आज से 30वें दिन, सेम 30वें दिन का पूछा है और 30 दिन से अगला दिन यानी 31वां दिन का पूछा है। ठीक है ना? तो आपका इसमें आंसर क्या आ जाएगा? 13 में ए नंबर आ जाएगा, शनिवार और रविवार। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दे रखा है कि 15 मार्च 1995 को कौन सा दिन था? कुछ भी नहीं दे रखा, मतलब रियलिटी पूछी है कि आपको सही सही बताना है कि कौन सा दिन होता है। ठीक है ना? तो इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या लिखोगे? गत वर्ष, मतलब पिछला जो बीत गया वो वाला साल, प्लस में आप कर दोगे भागफल, प्लस कोड और प्लस दिन। प्लस में क्या कर दोगे? भागफल कर दोगे, प्लस में आप कर दोगे कोड और प्लस में आप कर दोगे दिन।
ठीक है ना। ये चारों चीज, गत वर्ष मतलब बीता हुआ साल, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा, गत वर्ष हो जाएगा। उसके बाद है भागफल, यानी गत वर्ष में 4 का डिवाइड करने पर जो मिलेगा वो भागफल होता है। कोड का मतलब 1995 का कोड कितना होता है, 01 होता है। और दिन कौन सा हो जाएगा आपका, वो देखना है, ठीक है ना। दिन का मतलब जितने हैं उनको काउंट करोगे। तो चलो चेक करते हैं इसमें क्या हो सकता है। तो सबसे पहले आप क्या देखोगे, गत वर्ष कौन सा हो गया, 1995 का पूछा है। लास्ट साल मतलब कितना हो गया, 94 हो गया। भागफल का मतलब है 19 में 4 का भाग करोगे, 4 दूआ 8, 4 3 12 यानी 23 हो गया। कोड 1965 का क्या होता है, 01 होता है। कैसे ज्ञात किया, टेबल की थी अपने स्टार्टिंग के वीडियो में, टेबल निकाली थी ना, उससे हो गया। और दिन कौन से हो गए आपके, यानी 15 मार्च तक। 15 मार्च तक मतलब क्या हुआ, 15 में 7 का भाग दिया, कितना बच गया, 1, तो ये हो गया 1, ठीक है ना। तो 94, 3, 97, 7, 17, 1, 18, 119 में किसका भाग दोगे, 7 का, कितना बार जाएगा, 49 बार जाएगा। कुछ बचेगा क्या, कुछ भी नहीं बच रहा है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, कोड हो गया, गत वर्ष हो गया, भागफल हो गया, ठीक है ना। अब इसमें कितना आ जाएगा, 136, ठीक है। ये कितना आ गया, 136 आ गया। इसमें किसका भाग दोगे आप, 7 का, ठीक है ना। तो 7 का भाग देने पर आपके पास कितना मिलेगा, 7 एकम 7, 66 का मतलब 7 निम 63, कितना बच गया भाई, 3 बच गया। 3 के लिए आप क्या करोगे, 3 ऐड कर दोगे किसके अंदर, 3 का कोड क्या होता है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, एक टेबल बताई थी याद हो। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा आपका, 3 दिन का मतलब हो जाएगा बुधवार आपका, ठीक है ना। कौन सा हो जाएगा, बुधवार। और ये जो कोड है ना दिन के, ये जनवरी, फरवरी और मार्च तीनों के देखोगे। अगर इसका ना समझ आए तो जनवरी, फरवरी और मार्च तीनों के देखने हैं। कैसे कि भाई जनवरी में कितने होते हैं, फरवरी में कितने होते हैं और मार्च में कितने होते हैं, ठीक है ना। तो जनवरी में हो गए आपके कितने, 3 हो गए। उसके अलावा फरवरी में 1995 मतलब 1 होगा या 0 होगा, 1 होगा 95 में, ठीक है ना। उसके बाद कहां की बात की, मार्च की, यानी 1 हो गया। तो 4 ऐड कर दिया इसमें ना, कितने ऐड कर दिए, 4 और ऐड कर दिए। तो 4 के अनुसार कितना हो जाएगा, 136, 194, 104, 114, 117, 118 और 4 122, ठीक है। इसमें भाग देख दोगे तो 7 एकम कितना आ गया, 7, 52 का मतलब 7 7 49, क्या बच गया आपके पास, 3 बच गया, यानी 3 इसमें ऐड कर दोगे। किसमें, 3 का कोड क्या होता है आपको बताया था, मंडे से स्टार्ट करोगे, मंडे का 1, उसके बाद ट्यूसडे का 2 और वेनेसडे का कितना होता है, 3। तो 3 पर कौन सा आ गया आपका, वेनेसडे यानी बुधवार आ गया, ठीक है। कौन सा आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा। ये सारे के सारे जो कोड थे जो आपको बताए गए थे, है ना। संडे से स्टार्ट कर लो, चाहे संडे को कितना होता है, 0, मंडे को कितना होता है, 1, ट्यूसडे का कितना होता है, 2, वेनेसडे का कितना होता है, 3, थर्सडे का कितना होता है, 4, फ्राइडे का कितना होता है, 5 और सैटरडे का कितना होता है, 7, ठीक है ना। फ्राइडे का 5 हो गया, सैटरडे का 6, संडे का वैसे 7 होता है, लेकिन 7 में 7 का भाग दे दिया, 0 बचा, इसलिए संडे का हमने क्या कर दिया, 0 कर दिया। तो रविवार से स्टार्ट करके और कहां तक जाना है आपको, इसमें जाना है शनिवार तक, ठीक है। गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, ये आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद।